जनता के समक्ष 2022 में प्रस्तुत किया उसके ऊपर 70% से ज़्यादा बुला रहे वो उधर से राज्य का विकास एक कोने से हर समान रूप से आगे हम काम कर रहे हैं। यहाँ का पंतनगर का हवाई अड्डा हमारी पहली प्राथमिकता है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा हम बनाएं। यहाँ पर एम्स का बनने वाला सैटेलाइट सेंटर जल्दी से जल्दी चालू हो, जोधपुर का मेडिकल कॉलेज चालू हो, काशीपुर में एरोमा पार्क पर काम शुरू हो गया है। यहाँ पर अनेक बाईपास, जोधपुर का बाईपास हो, गदरपुर का बाईपास हो, खटीमा का बाईपास हो, कुछ चालू हो गए हैं, कुछ निर्माण की प्रक्रिया जिनमें तेजी से गतिमान है। इसके साथ साथ नई खुर्तिया में हमारा स्मार्ट औद्योगिक शहर बनाने की प्रक्रिया भी गतिमान है। उसके बन जाने से लाखों नौजवान युवाओं को यहाँ रोजगार मिलेगा, यहाँ की आर्थिकी बढ़ेगी, हजारों करोड़ रुपए का यहाँ पर निवेश होगा। इसके अतिरिक्त हर क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। हमारी सरकार में कटवा होकर काम कर रही है। बड़े बड़े आयोजन इन 3 सालों में हुए हैं, चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो, चाहे G20 के आयोजन हो, या अभी संपन्न हुए राष्ट्रीय खेल। आपदा के समय में चाहे सिलगरा टनल की आपदा हो, चाहे इसी उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, खटीमा, शिकारगंज, काशीपुर, बाजपुर, पूरे क्षेत्र में आई हुई भीषण बाढ़ हो, हर चुनौती पर हमने सामना किया है। अभी माड़ा में आई बड़ी भूस्खलन की घटना हो, या पिछले वर्ष केदार घाटी की आपदा हो, हर आपदा में हमने उस चुनौती को स्वीकार करके ग्राउंड जीरो पर जाकर अपने पूरे तंत्र के साथ लोगों की सहायता करने का काम किया है। इसके साथ ही हमने बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए, चाहे वो पूरे देश में सबसे पहले UCC लागू करना हो, या सख्त दंगारोधी कानून बनाना हो, धर्मांतरण रोधी कानून बनाना हो, या नकल रोकने के लिए सख्त नकल का कानून बनाना हो। इसके लागू होने के बाद 20,000 से भी अधिक नौकरियां सफलतापूर्वक संपन्न हो गई, और एक मामले में भी कहीं पर भी कोई विवादित मामला नहीं आया, कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया। आज हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देश में हम पहले पायदान पर हैं पूरे देश के अंदर। रोजगार देने के मामले में भी हम आगे बढ़े हैं। बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाए। स्टार्टअप के क्षेत्र में जहां हम सामान्य स्थितियों में होते थे, अब हम पूरे देश के अंदर लीडर्स की श्रेणी में हैं। प्रवासियों के हम सम्मेलन कर रहे हैं, उद्योग समूह को हम यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। हमने सख्त भू कानून भी लागू किया, लेकिन सख्त भू कानून के साथ साथ निवेश करने वाले, उद्योग स्थापित करने वाले, यहाँ रोजगार का सृजन करने वाले, उन लोगों को किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या ना आए, उसके लिए भी हमारा जो ईज ऑफ डूइंग सिंगल विंडो सिस्टम, उसको हम और मजबूत कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने बाबा केदार की भूमि से उनके मुंह से निकला था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो हम सब उत्तराखंड वासी इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए दिन रात प्रयासरत हैं, और आने वाले समय में अपने विकल्प वही संकल्प के साथ उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने, हर क्षेत्र में हमारी गिनती अग्रणी राज्यों में हो, हर प्रकार से हमारा अच्छा नियोजन हो, उसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता ने लगातार हमको आशीर्वाद दिया। मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2022 के आम चुनाव में उन्होंने देवभूमि के अंदर एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली, और एक नया इतिहास बनाकर 5 साल में सरकार बदलने वाली जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को स्टॉप कर दिया। और लगातार अभी नगर निगम और नगर पालिका या नगर पंचायत के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई। मैं देवभूमि की जनता का उनको नमन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, और ये विश्वास दिलाता हूं कि हम उनकी आशा आकांक्षाओं और विश्वास को आगे बढ़ाते हुए इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। जी और हमारे इन सब चीजों के यहाँ के सूत्रधार के रूप में, चाहे नगर पालिका गदरपुर हो, चाहे वो केलाखेड़ा क्षेत्र हो, चाहे हमारा महुआ डाबरा का क्षेत्र हो, या नगर निगम काशीपुर हो, जिलाध्यक्ष रहते हुए भाई
गुंजन सुखिया जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, शर्मा भी है, आप देख सकते हैं मुंबई के व्यापारी, ठेली और फल वाले सारे जो व्यापारी हैं, थाने का स्वागत है। अंदर से वीडियो क्या नाम है? एक नंबर ये बहुत अच्छा है भाई साहब, ये आपका सबसे बड़ा और इतना बड़ा इसको कर रहा है। मैं तो घुमा हूँ कल भी ऐसी दुआएं हैं, बहुत बड़ी दुआएं हैं, बहुत बड़ी दुआएं हैं, जीवन में नहीं सोचा था त्रिवेदी जी के शिष्य। दुकानें बाकी हैं, वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। पीछे हो के पट्टे देने का काम यहाँ से किया था भाइयों बहनों, जिसमें बंगाली समाज के परिवारों की उनकी मालिकाना हक का दिया जा सके, ताकि वो बेफिक्र होकर अपना पक्का मकान बना सकें। इतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री राज्य सरकार दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों की कर सकती है। एक उदाहरण है राज्य के सभी मतदाताओं के लिए कमजोर वर्ग की उत्तराखंड सरकार सवार रही करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड के विकास की अनवरत यात्रा जारी है। उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आधार बन रही है और इसे समझने थोड़ा विलम्ब हो गया और काफ़ी सारी बहनें मुझे यहाँ पर मिली जो सितारगंज से, सीमा के आसपास से या हमारे अन्य जनपद के स्थानों से आई हैं। करीब काफ़ी देर से हम यहाँ आ रहे हैं। अब थोड़ी देर का कार्यक्रम बचा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले। जोरदार तालियों के साथ माननीयों का स्वागत और अभिनंदन। बहुत ही सुंदर सलोना वातावरण, पृष्ठभूमि से मंत्रोच्चार की ध्वनि हम सबके मन मानस को पावन कर रही है। देवात्मा उत्तराखंड का आज ये भूभाग गौरवान्वित अनुभव कर रहा है 3 वर्षों के सफल कार्य के लिए।